अपने अमर प्रेम सलमान खान आमिर खान अंदाज अपना अपना, उसका शायद करिश्मा रिपीट होने जा रहे हैं पिक्चर में नहीं, एक टॉक शो में। जो टॉक शो है काजोल का और ट्विंकल का, टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल, ये 8 एपिसोड का है। काफी बीचिंग होगी, प्राइवेट बातें होंगी, अंदर की बातें निकल के शेयर करेंगे लोग। टॉप के स्टार आ रहे हैं इसके अंदर, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन। लेटेस्ट बोलते हैं इन दोनों ने भी शूट किया है अपने अमर प्रेम यानी सलमान खान और आमिर खान ने। एक ही होता है कि ये लोग ऐसे जो प्राइवेट खुद के शो रहते हैं उसके अंदर ढेर सारी बातें करते हैं, प्राइवेट बातें, ये वो बीचिंग करते हैं। लेकिन दुख होता है जब कोई प्राइवेट प्रेस कॉन्फ्रेंस है या इंटरव्यू है, उसमें किसी इंटरव्यू ने कुछ तीखा सवाल पूछ लिया ना, इनको ऐसी मिर्ची लग जाती है कि भैया पूछने की इसकी हिम्मत कैसे हुई। वहीं ऐसे शो में सब कुछ उल्टी कर सब बक देते हैं। एक्चुअली ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना आजकल, उसमें क्वेश्चन आंसर से ज़्यादा होता है कि मेरी चीज़ देखो जो आ रही है। वो चाहते हैं कि भाई प्रेस वाले हमारा प्रोडक्ट को खाली एडवर्टाइज करें, वो पर्सनल बातें करना ही नहीं चाहते हैं। इसके लिए पहले काफ़ी 1-to-1 इंटरव्यूज़ होती थी, वो आजकल भी है, बट आजकल तो स्टार्स ही खुद पॉडकास्ट शुरू करने लगे, दे हैव बिकम जर्नलिस्ट। अभी क्या है देखो ना, आप ये जर्नलिज्म नहीं है तो क्या है, दे आर डूइंग व्हाट जर्नलिस्ट शुड डू, बट ये एक्सेसिबल है तो स्टार्स को पकड़ के लाएंगे। और डू यू अप्रिशिएट दिस, आर यू हैप्पी विद? नो, आई डोंट अप्रिशिएट दिस। आई मीन जो जर्नलिस्ट का काम है वो जर्नलिस्ट को करने देना चाहिए, जो स्टार का काम है वो स्टार ने करना चाहिए। अभी स्टार ही आके यूट्यूब पे पता चले अभी आपको आमिर खान की इंटरव्यू लेनी है तो बोलेगा सॉरी सेंड काजोल। नहीं तो काजोल को आप हायर करोगे, काजोल एक्चुअली क्या है, जर्नलिस्ट ऐसे जो कॉन्फ्रेंस होती है उस मीडिया इंटरेक्शन, उसमें सवाल सेट रहते हैं, उसी जर्नलिस्ट को सवाल माइक दिया जाता है जो पॉजिटिव बात करे, जो ठीक सवाल उसको पूछ देते ही नहीं कि भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल खराब कर देगा। बात करते हैं अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन 40 साल से ज्यादा हो गए, हर संडे को बॉम्बे में होते हैं, घर से बंगले से बाहर आते हैं, अपने फैंस को दर्शन देते हैं। लेकिन वो दुख होता है कि इतनी सारी ज्यादा तादाद में लोग आते हैं ना, तो इसलिए उनकी प्लानिंग है कि उनके गेट जो दर्शन देने के हैं वो जल्दी खोल दिए जाए, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आके दर्शन करके निकल जाए, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है, उनको अंधेरा हो जाता है। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अमित जी आपको अभी जल्दी दर्शन देने लगेंगे, समय से पहले दरवाजे खुल जाएंगे। क्या बात है, वेरी गुड, वी शुड आल्सो गो एंड मीट हिम डेफिनेटली। अच्छा, इसके बाद मैं एक बात बताऊंगा डांस के ऊपर। नूरा फतेही का ये मानना है कि सबको डांस सीखना चाहिए, चाहे वो बुजुर्ग हो, यंग हो, मिडिल एज्ड हो। उसने अभी नूरा फतेही डांस एकेडमी शुरू करने का फैसला कर दिया है। कहीं इधर ही शायद अंधेरी वर्सोवा साइड में शी इज टेकिंग अ बिग प्लेस एंड जल्दी अनाउंस होगा। तो नूरा फतेही वांट्स यू टू डांस, सबको डांस सीखना। लेकिन अगर वहां पे सिर्फ नोरा के चेले हमको डांस सिखाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर नोरा सिखाती रहेगी तो जाऊंगा। नाम नूरा फतेही डांस एकेडमी है, आपको उसका जो सर्टिफिकेट वो देगी साइन कर। सर अभी काम मिल नहीं रहा है, पैसे की तंगी है, तो खोल के कुछ तो कमाए। जैसे गणेश आचार्य की एकेडमी है, गणेश जी थोड़ी सिखाते हैं, उनके चेले चपाटे सिखाते हैं ना सर। हाँ, बट नूरा फतेही को पैसों की कमी नहीं है। तो क्यों खोला फिर, पैसा कमाने का जरिया है। मेरी इच्छा है कि मैं डांस सब सीखें। आई वांट टू स्प्रेड माय टैलेंट, मेरा टैलेंट मैं आगे सबको नॉलेज देना चाहती हूँ। आप देखो, अच्छा चलो नॉलेज अच्छा है, हमको और भी बहुत सारी नॉलेज चाहिए सीखने की, उससे जरूरत है। बात करते हैं सुभाष घई की नॉलेज की। उनका व्हिस्टलिंग वुड इंस्टीट्यूट है, बहुत मशहूर है, सालों से है। आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कीजिए, 15 से 20 लाख का कमी नहीं है, उसके नीचे नहीं है। और मुझे बताइए कि 5 लोग भी उनके इंस्टीट्यूट से अच्छे डायरेक्टर, एक्टर या कोई टेक्नीशियन निकला? कोई नहीं निकला सर। इंस्टीट्यूटों का खलनायक। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा एक्टरों को कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दीज एकेडमीज, दीज स्कूल्स, आप थिएटर ज्वाइन करो, चाहे वो इप्टा हो, चाहे अंक हो। कितने प्लेज होते हैं, प्लेज में आपको जो एक्सपोजर मिलेगा, जो इल्म मिलेगी एक्टिंग की, एनएसडी हो, उसके बाद भले आप वो दूसरे कोर्सेज ले लो। भाई डांसिंग भी सीखनी है, हॉर्स राइडिंग भी सीखनी है, जंपिंग भी सीखनी है, फाइटिंग भी सीखनी, बट डोंट गो टू दीज एक्टिंग स्कूल्स। 15-16 लाख रुपए उजाड़ने से इसलिए मेरा न्यूज था इससे संबंधित कि जो वहाँ के स्टूडेंट जो निकले हैं पास होके बेचारे, वो एक पिक्चर बना रहे हैं छोटी सी। अच्छा, पिक्चर का नाम है रॉकेट शिप, और उसमें मान हीरोइन कौन है? ईशा कोप्पिकर। सोचिए, बहुत टाइम बाद आ रही है, बहुत टाइम का कमबैक हो रहा है, लेकिन कौन देखेगा? क्यों बेचारे स्टूडेंट पैसा वेस्ट कर रहे हैं? वैसे एक आहना कुमरा थी, वहां से निकली थी, पिक्चर बनाई थी खर्चा करके,
बिकिनी, नसरुद्दीन शाह था, मकरंद देशपांडे थे। तो ऐसे आर्टिस्टों का बेचारा कुछ नहीं होता है, एक आध कोई निकल गया। जहाँ आपने इंस्टीट्यूट की बात की कि थिएटर थिएटर भी बहुत अच्छा, इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे हैं, एक अच्छा काम कर रहे हैं हमारे अनुपम खेर, उनको राज कपूर की अवार्ड मिला है, 10 लाख का उनको मिला है। तो वो चाहते हैं कि जो उनके करीबी दोस्त थे सतीश कौशिक जी, उसके नाम पे एक स्कॉलरशिप बनाई जाए, और जो नीडी बच्चे हैं बेचारे जो सीखना चाहते हैं उनको फंडिंग की जाए। लेकिन डेफिनेटली अपने उधर सिखाएंगे अनुपम खेर इंस्टीट्यूट में, भैया यहाँ पर आके दाखिला ले लो, 3 महीने का कोर्स है, अच्छा गुड कॉज है। लेकिन सर इंस्टीट्यूट ये सब ना कुछ होता नहीं है, जो आपकी एक्टिंग है ना अंदर से रहती है, खाली निखारने वाला डायरेक्टर चाहिए कि आपको पहली फिल्म से हीरो बना दे। ये जो विस्लिंग वुड के जो बच्चे हैं सर, जो अपना पैसा लगा के बेचारे पिक्चर बना रहे, उल्टा सुभाष घाई ने पैसे लगा के उनको बनानी चाहिए। यस, इतना एक तो फीस चूस लिया तुमने उन बच्चों से, तो एटलीस्ट एक पिक्चर के लिए तो दो पैसे उनको। वैसे भी सुभाष जी को ये उम्र में कोई साइन कर नहीं रहा, कोई एक्टर काम करना नहीं चाहता। आके वो बोल रहा मैं खलनायक बना रहा हूँ, अरे कब बना रहे हो भाई। तो इस मामले में अनुपम खेर जी की मैंने सुना एकेडमी की फीस भी बहुत कम है, उनकी कम है, वेरी रीजनेबली चार्जेस, हार्डली एनी अमाउंट, तो पीपल हैव प्रेज्ड गुड। ऐसे और भी बहुत थे ना, रोशन तनेजा, किशोर, नमित कपूर, ये सब चल रही है, इनकी भी एकेडमी, दुकानें सबकी चल रही हैं। आ जाते हैं, सब करना चाहते हैं यार। बात है सनी देओल की, ओ बाजी, उनकी 3 साल से पिक्चर बन के 3 साल से पिक्चर बन के तैयार है, सफर। यस यस, एक डिफरेंट पिक्चर बनाई है, उसमें उन्होंने कोई एक्शन नहीं किया है, एक फैमिली ड्रामा है। OTT पे बात चल रही थी कि डायरेक्ट OTT पे रिलीज होगी, शायद उनको प्राइस नहीं मिल रही है, इसलिए OTT पे पिक्चर न रिलीज करके सनी देओल ने डिसाइड किया है कि इसे मैं थिएटर में लेके आऊंगा। अरे मेरे को लगा सर यूट्यूब ना बोल थिएटर में लेके आएंगे इसको। डायरेक्ट शशांक उदापुरकर ने डायरेक्ट किया है, एक सेंसिटिव फिल्म है। सनी के मुकाबले जिन्होंने देखी, उन्होंने अपने खास लोगों को दिखाई, राजकुमार संतोषी को, अब्बास मस्तान, राहुल नंदा, उनको बहुत पसंद आई। और सनी का मानना है कि पिक्चर काम करेगी जैसे सत्यकाम थी उनके पिताश्री धर्मेंद्र की, यादगार फिल्म सत्यकाम, बोला उस लेवल की पिक्चर बनी है। इसलिए सनी पाजी अमेरिका से आते ही स्ट्रेटेजी डिसाइड करेंगे, इसकी PR मार्केटिंग कौन सा टाइम सही है। तो शायद नवंबर या दिसंबर में सनी देओल की आप इस साल में सफर को बड़े थिएटर में देख सकें। एक्शन नहीं है ना, एक्शन नहीं, फैमिली ड्रामा है। जैसे धर्म जी की इमेज थी ना, ऑनेस्ट मैन की, दोस्त एक फिल्म आई थी, थोड़ा उससे उसके जैसी है। और थोड़ी सत्यकाम कि एक ऑनेस्ट आदमी कैसे लड़ता है समाज से, ऑनेस्टी मेंटेन करके चलता है कि मैं करप्ट नहीं बनूंगा। और बोलते सनी देओल इज एक्सेल्ड, बहुत ही अंदर की थिएटर में आ रही है। पीपल विल डेफिनेटली गो एंड सी, ऐसी बातें सुन रहे हैं हम ट्रेड में, देखें। लवली, और पोस्टर भी रिलीज हो गया है सनी पाजी का, बॉर्डर 2 का। अच्छा लगा पोस्टर। और 22 जनवरी डेट डिसाइड की है, 22 जनवरी 2026। श्योर शॉट ब्लॉकबस्टर की फीलिंग आ रही है। प्रतीक गांधी ने, जो आज के जो स्पाई यूनिवर्स के बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उनकी बैंड बजा दी है। नेटफ्लिक्स पे स्कैम वाला एक नेटफ्लिक्स पे आई, अच्छी है, सारे जहां से अच्छा। नेटफ्लिक्स पे आई है, अच्छी तारीफ है, 1970s के पीरियड की एक सच्ची घटनाओं पर आधारित है। जब उनको कहा कि स्पाई यूनिवर्स के जो बड़े बड़े हैं हमारे, ऋतिक है, कबीर, SR की पठान, सलमान खान टाइगर, क्या इनको अपनी टीम में शामिल करोगे? बोला मुझे इनको किसको नहीं लेना। क्या हुआ? वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए ठीक है। सोचिए मतलब कि रियलिस्टिक नहीं लगते सर, ये आर्टिफिशियल स्पाई यूनिवर्स लगती है। तो ये पिक्चर रियलिस्टिक बनी है, वेब सीरीज है, रियलिस्टिक है, आपको देखने में अच्छा लगेगा। लोग काफी तारीफ कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो सारे जहां से अच्छा नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। कांग्रेट्स। और तेहरान भी रिलीज हुई सर, तेहरान जॉन अब्राहम की, लोगों ने देखी मगर कुछ हद तक पसंद आई, कुछ हद तक नहीं पसंद आई। पिक्चर की इतनी अप्रिसिएशन नहीं आई टू बी ऑनेस्ट, और वो बात नहीं थी जो थिएटर में आने काबिल नहीं थी। गुड देव कम ऑन OTT एंड लैपटॉप। परम सुंदरी अभी आ रही है, बोलते हैं उसका बहुत बड़ा प्रीमियर होने वाला है। ही इज वेरी होपफुल, आई एम वेरी हैप्पी विद द यूनिट, आई लाइक द सॉन्ग्स। ट्रेलर मालूम है कहाँ मंदिर गए, साउथ लेके गई जानवी इसको, और दोनों की तमन्ना भी गई थी। तो ये मंदिर, तिरुपति मंदिर गए, और एक मंदिर कोई बड़ा, मैं नाम भूल रहा हूँ, मद्रासी साउथ इंडियन टेम्पल में खाना साथ में खाया इन्होंने, सिद्धार्थ भी साथ में, बहुत रिलीजियसली पूजा कर रहा है हर जगह। तो आई थिंक इनको शायद सक्सेस मिलेगा इस फिल्म में।
आई एम होपफुल। चीजें मुझे भी लग रहा है सिर्फ मुझे डेट की गड़बड़ लग रही है सर। गणपति चालू हो रहे और पिक्चर आ रही है, तो वो डेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आई एम फीलिंग इट्स गॉट समथिंग इन इट। परम सुंदरी को आई वुड लाइक टू विश गुड लक, इसके एसेंस अच्छे आ रहे हैं। बाकी तो ये बताएंगे आते हैं सर। अच्छा, आलिया भट्ट की न्यूज़ है, ओके, वो वापस प्रोडक्शन में उतर रही है। उन्होंने पोचर बनाई थी, लोगों ने पसंद की थी। अभी वो नेक्स्ट फिल्म बना रहे, उनको श्रीति डायरेक्ट करेंगी, जो ब्रह्मास्त्र में असिस्टेंट डायरेक्टर थी। अमेजन के साथ मिलकर बनाएंगी। ये एक एडल्ट टाइप की फिल्म रहेगी जिसमें टोटली न्यू स्टारकास्ट रहेगी। अच्छा प्रयास है कि नए टैलेंट को आलिया ने परखा, उनको ब्रेक देने जा रही है। गुड ऑन द आलिया पार्ट। ऐसे लोगों का रियली स्वागत है इंडस्ट्री में कि नए डायरेक्टर, नए एक्टर्स को लेके ये लोग ब्रेक दें। जो आज के टॉप के बल्कि मेकर्स को करना चाहिए, वो आलिया काम कर रही है। आलिया का नया प्रोडक्शन हाउस है सर, छोटा है लेकिन अच्छा, चलो ठीक है, वो कर रही है। चलो, विशिंग ऑल द बेस्ट टू आलिया। तमन्ना भाटिया का बहुत बड़ा स्टोर खुलने वाला है बहुत जल्दी जुहू पे, मानिक जी कूपर स्कूल के सामने। इन्होंने बहुत बड़ी दुकान खरीदी है, शैंडलियर और ये वो लगाया। आप अंदर घुसो तो लगेगा आप 5 स्टार होटल में आ गए हो। फादर पूरी ध्यान दे रहा है, लेकिन नाम तमन्ना ही है। डायमंड्स, बेस्ट ऑफ डायमंड्स, बेस्ट ऑफ सेट्स सब होने वाले बहुत जल्दी। उसका इनविटेशन सबको आने वाला है। भेज देना डायमंड सेट। अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उमेश शुक्ला जी। आपने उनकी ओ माय गॉड देखी होगी 2012 में, फिर 2018 में 102 नॉट आउट। वो 12 सितंबर को ना एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने जा रहे हैं। उसी दिन उनकी 2 फिल्में रिलीज होने जा रही है एक साथ, 12 सितंबर को। एक है एक चतुरनार, अच्छा, जो मिलके बनाई है टी सीरीज के साथ में, जिसमें भूषण कुमार की पत्नी दिव्या खोसला और हीरो है नील नितिन मुकेश। ये थ्रिलर पिक्चर है, पहली बार थ्रिलर की कोशिश कर रहे हैं। चतुरनार तो कॉमेडी है टाइटल, लेकिन थ्रिलर है पिक्चर। और दूसरी पिक्चर है जीत एक्सप्रेस, जो लंदन में शूट की, जो पहले अगस्त में रिलीज होने वाली है। हीर है, सॉरी, एक पिक्चर रिलीज होने जा रही है हीर एक्सप्रेस, जो पहले अगस्त में थी, उसको पोस्टपोन करके कर दिया गया 12। तो 12 को एक ही, दोनों फिल्म के को प्रोड्यूसर भी हैं उमेश शुक्ला जी, दोनों के डायरेक्टर भी हैं। सोचिए एक ही दिन एक ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर की 2 फिल्में। ये सर ऐसा दूसरी बार रिपीट होने जा रहा है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर की रिलीज हुई है, प्रोड्यूसर की, इसमें दोनों प्रोड्यूसर भी है। क्या लगता है? रिकॉर्ड कर रहे हैं सर। रिकॉर्ड तो वेरी गुड, मतलब इंडस्ट्री प्रॉस्परस हो रही है। और दोनों पिक्चरें अच्छी लग रही है मेरे को, मैंने देखे उसके भी छोटे। नहीं, एक चतुरनार का शॉकिंगली 12 तारीख को है, लेकिन तो ट्रेलर अभी तक रिलीज नहीं किया। हाँ, उनका कुछ पोस्टर आया है, खाली भी पोस्टर भेजा उन्होंने। ट्रेलर रिलीज करना बाकी है। 1+1 रहेगा ये फिल्म, देखो तो इसका टिकट फ्री। अभी आपको और 2 की मिलेगी ना, लेकिन 99 रुपीज में कल से। तो बट आजकल तो जो पिक्चरें देख रहा हूँ मैं, जिस तरह चल रही है, आधी पिक्चर यहाँ देख लो, आधी कहीं और देख लो तो भी चलेगा। सितारे जमीन पर फिर से 100 रुपीज हो गई यूट्यूब पे, उसके लिए कुछ बोलो। नहीं, 50 रुपए हो गई थी। वो ओनली इंडिपेंडेंस डे ऑफर दिया था हमने, 50 रुपए में दिखा रहा हूँ यार। इतना देख रहे हो आप लोग, मतलब सितारे जमीन पर का क्रेज बरकरार है यार, चाहे वो कैली देख रहा हो। क्या है आपका रिएक्शन? मैं तो बोल दिया था कि आमिर ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि पिक्चर परफॉर्म नहीं की है, कॉस्ट रिकवर करना बाकी है। आमिर ने खुद बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आमिर ने खुद एक्सेप्ट किया कि कॉस्ट 120 से 30 करोड़ के बीच के रहा, रिकवरी बाकी है। ओटीटी का बकरा ढूंढ रहे, कोई मिल जाए। लेकिन जब यूट्यूब पे लोग देख सकते हैं, कुछ दिनों बाद फ्री में भी मिल जाएगी, क्योंकि कोई सब्सक्राइब करके देख नहीं रहा है सर, तो डेफिनेटली लोग मजबूरन जाएंगे फ्री में देखने के लिए। मेरा तो आमिर खान से ऐसा कोई प्यार नहीं है, ठीक है। मैं सच बताऊं तो पिक्चर की प्रोडक्शन वैल्यू नज़र आती कुछ भी नहीं है। पिक्चर तो सस्ते में बनी है, इसने अपने एक पार्टनर को बोलते हैं फारिग किया पैसे देके, इसलिए पिक्चर की प्राइस बढ़ गई। और बिजनेस अभी तक 280 करोड़ बताया इन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड से कमाया है। उसमें चलो 280 नहीं 250 करोड़ होगा तो भी उसको आधा 120 करोड़ तक आ गया है, तो मुद्दल तो हो गया। अभी वो OTT से जो आएगा वो उसका मक्खन होगा, उसका प्रॉफिट होगा। म्यूजिक से भी आया होगा, वो हम नहीं ढूंढ रहे हैं कहाँ गया, वो भी है। तो इट इज़ एवरेज के ऊपर है पिक्चर, हिट तक पहुंचेगी। अगर OTT से पैसे भी आ जाएंगे तो ही इज अ विनर, मुद्दल हो चुका है, फैक्ट तो ये है। और कॉस्ट प्राइस एक्चुअली ऐसी पिक्चरों में उसने खर्चा ही नहीं। आमिर खान एक नंबर बेवकूफ है, फिल्म बनाई है आमिर खान एक नंबर बेवकूफ है। चाइना में एक छोटी सी फिल्म आप खुद बोल रहे थे कि 15-20 करोड़ की है, उसको ऐसे फिल्म के लिए कोई पार्टनर की जरूरत है, फंडर की? आप इतने कंगाल है, आप बेवकूफी है। अरे आप जब खुद डिसीजन ले तो आपको जरूरत क्या है? अब बड़ी बड़ी लाहौर 1947 बना रहे हो, बेटे जुनैद को लेके पिक्चर बना रहे हो, आपको 20 करोड़ की जरूरत पड़ गई लगाने के लिए और 36 करोड़ को वापस कर रहे हो। सो इट मींस यू आर नॉट अ गुड बिजनेसमैन।
आप एक्टर हो, एक्टर ही बने हो। बात करते हैं थामा की। आमिर के सितारे गर्दिश में, गर्दिश में सब कुछ गर्दिश में आमिर का। भाई ने भी कुछ केस कर दिया है। सितारे जमीन पर से अभी नया टाइटल आप बनाओ, सितारे गर्दिश में। बात करते हैं थामा की। दिवाली पे रिलीज है जी। दिनेश विजन प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर है आदित्य सरपोदार। स्टारकास्ट अच्छी है, आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंडाना, परेश रावल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ये एक ना पिशाच वैम्पायर की कहानी है। पिक्चर रिलीज नहीं हुई, पता नहीं कितनी चलेगी नहीं चलेगी, सिक्वल की प्लानिंग बन गई है। सब इसी सिक्वल बनाएंगे। भेड़िया की भी अनाउंस की थी, भेड़िया का सिक्वल डब्बे में पड़ा हुआ है, पता नहीं कब बनेगा। पता है भेड़िया बड़ी फ्लॉप थी बॉक्स ऑफिस पर। इनकी प्लानिंग स्त्री की फ्रेंचाइज थी, जैसे 3 कैरेक्टर थे, पंकज त्रिपाठी, अपरशित खुराना, अभिषेक बैनर्जी, वैसे इन तीनों की तिकड़ी को लोग आगे लेके बढ़ाएंगे। कहानी जगह ऐसी जगह पे एंड करेंगे कि सिक्वल की गुंजाइश रहे। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बने वैम्पायर और परेश रावल बने जो वैम्पायर की शक्तियों को खत्म करते हैं, वश में रखते हैं। जहाँ स्त्री में हॉरर के साथ में कॉमेडी जॉनर था, इसमें हॉरर के साथ में उन्होंने रोमांस डाला है, आपको कॉमेडी नजर नहीं आएगी। तो अलग ही खिचड़ी पका रहे हैं। देखते हैं दिवाली पे थामा का क्या होता है। सिक्वल बनती भी है, नहीं बनती है फ्लॉप होने के बाद। लेकिन जहां तक दिनेश विजन की बात है, नंबर 1 है टिकट फाड़ने में, ब्लॉक बुकिंग में। इसको भी दिखा के कुछ भी फिगर दिखा दे और बोले भैया मैं तो सिक्वल बना रहा हूँ, तो दूसरी बात है। नवाजुद्दीन बहुत समय बाद नजर आएगा यार, वो भी वैम्पायर। नहीं, ओटीटी पे बहुत सारे नजर आए सर। हाँ, लेकिन अभी हम थिएटर की बात कर रहे हैं। थिएटर को ज्यादा तवज्जो देते हैं, बॉक्स ऑफिस की बात करते हैं ना। तो ये बहुत दिनों बाद नजर आ रहा है और वैम्पायर बनाया और फिर उसमें रोमांस भी रखा है, अपने आप बोल रहे हो, हॉरर एंड रोमांस। ओके, डिफरेंट करने जा रहे हैं कुछ। मैडॉक वाले करते रहते हैं एक्सपेरिमेंट, कभी कुछ चल जाता है, कभी नहीं चलता है, तुक्का करते रहते। तेहरान वाज एक्चुअली गुड शॉट फॉर ओटीटी। यस सर। आते हैं टाइगर श्रॉफ की पिक्चर बागी 4। पोस्टर में लिखा है दिस टाइम ही इज नॉट द सेम। कैसा सेम होगा भैया? एक्शन पहले बाहर करता है, बाथरूम में एक्शन कर रहे हैं तो बाथरूम में एक्शन सेम तो नहीं होगा। लोखंड वाला में आए थे, अभी गोविंदा था, काफी लोगों ने उनको प्रोत्साहित किया भैया कि आपकी फिल्म को ऑल द बेस्ट, बागी 4 को। मुझे कुछ नजर नहीं आया। रिलीज के पहले ही उन्होंने एक और अनाउंस कर दिया, एक्शन फिल्म, आउट एंड आउट एक्शन। इसको डायरेक्ट करेंगे सचिन रवि, साउथ के कन्नड़ के डायरेक्टर हैं। आजकल लगता है कन्नड़ फिल्म बहुत सारे आ रहे हैं। ये भी हर्षा ने डायरेक्ट की, आपको पता होगा। ये सचिन रवि का, इसका 15 दिन का टाइगर बाकायदा ट्रेनिंग लेंगे एक्शन का। उनका नेक्स्ट लेवल की एक्शन की प्लानिंग है। 45 डेज का शेड्यूल शूट होगा जो नवंबर में खत्म होगा। तो अगले साल आप ये टाइगर की एक और एक्शन फिल्म देख सकेंगे। प्रॉब्लम क्या है, टाइगर को सिर्फ एक्शन ही शूट करता है, एक ही एक्सप्रेशन एक्टिंग को आती नहीं है, तो क्या करे बेचारा। एक्शन में जो आ जाए ठीक है, लेकिन जो 40-45 करोड़ की फीस मांगते हैं वो सरासर नाइंसाफी है। उनको चाहिए काम फ्री में करें, 15-20-25 करोड़ की फिल्म बनाए तो लगेगी पिक्चर जेन्युइनली हिट है। नहीं होगा ना वो पॉसिबल, जब तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड और जब तक प्रोड्यूसर बेवकूफ है लाइन में खड़े पैसे लेके, तो क्यों नहीं लेंगे। टाइगर ने भी कम किया है, सबको आप बोलते हैं, साइन किया है। सुना है अक्षय कुमार ने भी बोला है अभी कि आई एम रिड्यूसिंग, ऐसा पता नहीं हवा में। सर ये लोग ये ऐसे खून है जो लग जाता है ना, वो जल्दी उतरता नहीं है। एक जाएगा दूसरा तैयार है खरीद देने के लिए ना सर, क्या करेंगे। ये स्टार सिस्टम वही बोला, जब तक नहीं टूटेगा, प्राइसिंग मैंने जिक्र किया, नहीं जब तक खत्म होएगा ना तब तक आप अच्छी फिल्मों की एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जेन्युइन मेकर से। फेक मेकर्स आपको दे देंगे, चलो ठीक है। और जो फेक कलेक्शन से जो फिल्म को हिट बताया जा रहा है, तो स्टार सोचता भैया हमने तो हिट दी है, हमारा तो हक बनता पैसा लेने का, तो अपनी फीस क्यों कम करेंगे? नहीं करेंगे कम सर। लास्ट खबर चलो मैं बता देता हूँ। जी हाँ, कल ही मेरी बात हो रही थी और बहुत शौक लगा ये खबर सुन के। जब हमने भी बात की थी कि सेट तोड़ दिया था गलवान का, हाँ, और स्क्रिप्ट में चेंजेस करेंगे। जी हाँ जी हाँ, और जाके वहां पे शूट करेंगे या तो फिर शायद बायोपिक बना देंगे, लद्दाख में जाएंगे। हाँ। ऐसी सारी बातें चल रही थी, लेकिन धक्का लग गया ये सुन के कि उस सामने जिसने मुझे खबर दी, हाँ, उनका यही रीजन, उन्होंने रीजन दिया कि ये जंग हम हारे थे, हार गए इंडिया। सलमान वाली जो पिक्चर बन रही थी 20 मार गए थे, हारी हुई पिक्चर क्यों बनानी है। सही है एकदम, यस। वो भी एक रीजन उन्होंने दिया और उन्होंने बोल ही दिया, मतलब 99% पिक्चर बंद हो गई है, सब कुछ बन गया था, कॉस्ट्यूम बन गए थे, लेट घंटी बजी उनको कि हारे थे, पहले नहीं समझ में आई। पता नहीं क्यों बनाने जा रहे थे। लेट्स सी, मैंने पूछा अगली पिक्चर कुछ है रेडी ऑन द स्लेट, तो बोलते बस बातचीत चालू है, वो केरला वाले जो डायरेक्टर है सिर्फ मीटिंग्स हो रही है, कबीर खान की अभी तक कंफर्म नहीं, वो तो कर रहा है सलमान खान। नहीं अभी कोई कुछ नहीं, बिग बॉस ही जो भी है वो बिग बॉस का ही चल रहा है।
तो अभी क्या कर रहा है बिग बॉस सलमान अभी? बिग बॉस की तैयारी है नहीं, शुरू हो रही है, अगस्त में शुरू हो रहा है। अगस्त में शुरू हो हाँ, रहा तो है। उसमें लेट्स सी यार, busy हम हो तो जाएगा। ऑलवेज विश करते हैं भाईजान कुछ बड़ी पिक्चर करे, कुछ बड़ा कलेक्शन लेके आए बॉक्स ऑफिस पे। और बट आई अप्रिशिएट सलमान खान, पूरी फैमिली को उसने अपने साथ पकड़ के रखा है, सारे भाई भी साथ में यूनाइटेड है। कहीं भी कोई ऐसी हमने खबर नहीं सुनी जैसे खबर हम सुनते हैं जो आमिर खान की फैमिली के साथ। आई वुड अप्रिशिएट, आई वुड रियली अप्रिशिएट। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने अटेंड किया लास्ट में, थोड़ा सा एक दो लाइन यही कहना चाहूंगा फैजल खान, पूरा इंटरव्यू भी हम दिखाएंगे। सच बताऊं तो मुझे फैजल खान की बातें सच लगी, सिंसियर लगा बातों से। उसका करियर कहीं जाके बेचारे का बर्बाद हुआ है, अब जाके शायद उसकी आंख खुल रही है, ऐसा मेरे को महसूस हुआ। मे बी आई एम रॉन्ग, बट आई वुड अप्रिशिएट। और मैंने उसको ऑफर भी दिया कि एक बायोपिक बनाता हूँ मैं, बिकॉज आई वुड लव टू मेक अ फिल्म, अ बायोपिक ऑन फैसल खान। को इतनी कहानी उसकी सुन के मैं मूव्ड हो गया और मेरा दिमाग चलने लगा एज अ राइटर डायरेक्टर। आई फील आई शुड डू समथिंग विच इज़ सो टचिंग एंड सो मूविंग, बट कंट्रोवर्शियल है, फैक्ट्स लेने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा और संभल के सरफेस पे रह के बनाना पड़ेगा। बट दिस इज जस्ट प्री मैच्योर थिंकिंग, एक थॉट आया है बैठे बैठे। अगर उसको पसंद आते, उसको पसंद भी आई ये बात, तो आई वुड लव टू रियली, ही डिजर्व्स टू कम आउट। एक्टर बुरा नहीं था, मेला फिल्म में काम अच्छा किया था। और कोई ऐसा नहीं होता है कि एक फिल्म में अगर काम थोड़ा 19-20 भी है तो आप उसको उठा के फेंक नहीं सकते हो बाहर। यू हैव टू हेल्प दैट बॉय। क्यों उसको आगे से चांस नहीं मिला, क्या पॉलिटिक्स हुई, क्यों ऐसे बुझा रहा, मरा रहा और अब जाके आँख खुल रही है उसकी। ये एक कहानी है, ये एक दिन को छूने वाली बात है जो एक फिल्म मेकर को बनानी चाहिए, राइटर को लिखना चाहिए। और ये मेरी तरफ से मैंने पहला मूव किया। आई वुड लव टू मेक अ बायोपिक। आपने भी सर बातें की फैजल खान से, आपका क्या टेक है, कैसा लगा आपको? सर फैजल खान की हर बात में सच्चाई नजर आई। मेला के बाद डेफिनेटली उनको बहुत अच्छी प्रशंसा मिली थी, अच्छा स्क्रीन प्रेजेंस अच्छा था। उसके बाद पता नहीं 2005 से जो 3 साल का बहुत ख़राब पीरियड रहा फैजल के कैरियर के लिए, उनको उसके बाद काम मिलना ही बंद हो गया। और तो और उनको भी, जैसे अपनी बात की बिग बॉस की, सलमान खान के बिग बॉस का भी ऑफर आया, अच्छा खासा पैसा आया, लेकिन शायद वो इसीलिए नहीं करना चाहते क्योंकि सलमान खान और आमिर खान अच्छे दोस्त हैं। कहीं समझो जाएं बिग बॉस में और उनको प्रताड़ित किया जाए या पुराने कोई ऐसे किया जाए, और न्यूज़ भी जैसे बहुत सारी फैलती है कि वहाँ पर कुछ देते हैं, खिलाते पिलाते ड्रग्स, तो वो शायद वो सब इससे बचना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने बिग बॉस को साफ इनकार कर दिया कि भैया मुझे बिग बॉस में नहीं जाना है, उनको राइटिंग में कंसंट्रेशन करना है, अच्छा डायरेक्शन करना है, और एक्टिंग के ऑफर आते हैं तो उसको भी वेलकम करते हैं। तो मेरी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं फैजल खान को कि अपनी नई पारी शुरुआत कर रहे हैं, नए सिरे से कर रहे हैं, अपने बलबूते पे कर रहे हैं। उम्मीद है कि डेफिनेटली, और राजीव सर ने बहुत ही अच्छा प्रपोजल दिया बायोपिक का, एक्सेलेंट बायोपिक बनेगी अगर अच्छी तरह से फैजल खान दिल से लिखे, लॉजिकली रियलिस्टिकली बनाए। ग्रेट प्रपोजल फ्रॉम राजीव सर। उम्मीद है कि फैजल सर इसको गहनता से सोचेंगे, समझेंगे और इस पे आगे पहल करेंगे कि इस पर बायोपिक बनाई जाए। इसमें सबसे बड़ी जो न्यूज़ मेरे को नजर आई है कि ये पहला नेपो किड है जो इतनी तकलीफें झेल रहा है। यार नेपो किड तो स्विम करके बाहर निकल आते हैं, 1-2 फ्लॉप ठीक है यार, तीसरी दे देंगे भैया, तू हमारे घर का है। जी हाँ। बट यहाँ इसको नेपो किड होके भी पत्थर पड़े हैं, विच इज स्ट्रेंज। ये पहला नेपो किड बोलना बंद कर दो अभी, आपकी नेपो किड के साथ कुछ भी हो सकता है। ये एक बड़ी विचित्र बात देखी मैंने। ठीक है दोस्तों, ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा वो जरूर बताना। खबर गरम है का एपिसोड, और एक इंटरव्यू भी हमने किया है फैजल खान के साथ में, हमारे एक्सपर्ट्स बैठे थे वो इंटरव्यू में, वो भी जरूर हम आपके लिए लेके आएंगे। वो देखने के बाद वो भी बताना आपको कैसा लगा। थैंक यू बोलूंगा आप दोनों के लिए फॉर ब्रिंगिंग आउट द हॉटर एंड हॉटेस्ट खबरें। खबर गरम है। थैंक यू सर, थैंक यू।